तो प्रयागराज शूट आउट में शामिल 9 आरोपियों की आपने पूरी हिस्ट्री यहां पर जानी और अभी भी आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रयागराज में लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है। दरअसल ये कोशिश है दबिश बनाने की, जो फरार 7 आरोपी हैं जल्द से जल्द सरेंडर करें। जो मुख्य आरोपी है अतीक अहमद, उनके करीबियों के घर पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और सीएम योगी ने साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो ये एक्शन क्या उसी की बानगी है? तस्वीरें देखिए आप, घंटों से ये कार्रवाई चल रही है और साफ मैसेज है कि बुलडोजर चल रहा है, अब तो आरोपियों को सरेंडर करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस एक्शन का क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। जो फरार आरोपी हैं क्या वो जल्द से जल्द सरेंडर करेंगे? हथियारों की जो बरामदगी हुई है, जो पोस्टर्स बरामद हुए हैं, एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कनेक्शन की भी बू सामने आ रही है। लगातार तस्वीरें भी जारी हो रही हैं। एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई चल रही है घंटों से और कार्रवाई से ठीक पहले की तस्वीर और कार्रवाई के ठीक बाद की तस्वीर, यानी कि अब की ताजा तस्वीरें प्रयागराज से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी मात्रा में हथियारों की भी बरामदगी हुई है। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस यहां पर पता करने की कोशिश करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इन हथियारों का क्या कनेक्शन है, ये हथियार क्यों रखे गए थे। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विदेशी हथियार बरामद हुए हैं, कई हथियार मिले हैं और पुलिस ने फौरन इन्हें सीज किया, अपने साथ ले गई। बुलडोजर का एक्शन बदस्तूर चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि बीएसपी के पोस्टर, जाहिर सी बात है मौसम चुनावी है, चुनावी माहौल है, तो यहां पर अतीक अहमद के करीबियों के घर से जो पोस्टर्स की बरामदगी हुई है, हथियारों की बरामदगी हुई है, ये आखिर क्या कहता है। और आपने देखा किस तरीके से बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं, एक इशारा है कि गाड़ी पलट भी सकती है। जाहिर सी बात है ये इशारा किस तरफ है, किस एनकाउंटर की याद दिलाई जा रही है, अब बखूबी समझते हैं। प्रयागराज से ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज चौधरी हमारे न्यूज़ 24 संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पंकज, सबसे पहले ये बताइए, फिलहाल देखिए काफी देर हो चुकी है इस घटना को, मतलब ये एक्शन जो लिया जा रहा है बुलडोजर का एक्शन, और कितनी देर तक चलेगा? इस बीच में क्या क्या बरामद हुआ है? पुलिस के हाथ क्या कुछ लगा है? देखिए, अभी कार्रवाई चालू है। जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है तो मकान को गिराया जा रहा है। चूंकि निचला हिस्सा पहले गिर जाएगा तो काफी नुकसान हो सकता है, तो इसलिए धीरे धीरे मकान को गिराया जा रहा है। और अगर बात करें सामान की, बात करें तो काफी सामान बरामद हुए हैं उनके यहाँ से। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से 2 असलहे बरामद हुए हैं, 2 राइफल बरामद हुई है जो कि जापानी बताई जा रही है। वो राइफल वहाँ से निकली है, उनके मकान से निकली है। पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब उसकी जांच कर रही है कि ये राइफल कहीं वही राइफल तो नहीं जो घटना के दिन इस्तेमाल की गई थी। क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक राइफल लेकर फायरिंग कर रहा है, तो कहीं ये वही राइफल तो नहीं। उसकी भी पुलिस छानबीन करने के लिए उससे अपनी कस्टडी में रख लिया है और साथ ही साथ फॉरेंसिक लैब भेजने की बात चल रही है। और बताएं, उस मकान से जो सामान निकले हैं, आपको बता दिया जाए कि जिस तरह से जो सामान निकले वो गृहस्थी के सारे सामान निकले हुए हैं। कपड़े हैं, जूते हैं, कंबल है, रजाई है, ब्रीफ केस है, फ्रिज है, इस तरह के तमाम, और कुछ पुरानी फोटोज निकली है। अतीक अहमद की एल्बम निकले हैं कुछ, उसमें से जो पुरानी फोटो है वो दिखाई दे रही है। साथ ही साथ शाइस्ता परवीन की का जो पूरा पेटी दर पेटी वो मिला है। पोस्टर जो बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, महापौर पद का प्रत्याशी इसमें बताया गया है। और तमाम चुनाव की तैयारियों को लेकर वो दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से चुनाव की तैयारी थी आगे उनकी, वो पूरा दिखाई दे रहा है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का कार में लगाने वाला झंडा बरामद हुआ है। तो तमाम चीजें जो उनके घर से गृहस्थी के जो सामान होते हैं वो सारी चीजें वहां से निकली हुई है। जी पंकज, में जरा ये समझाइएगा, क्या ये जो पोस्टर्स मिले वो जफर के घर से बरामदगी हुई है इसकी? और दूसरी बात ये है कि बीएसपी के पोस्टर्स हैं, तो क्या इस तरीके से भी इन्वेस्टिगेशन होगी, पूछताछ होगी आगे? जी बिल्कुल, जफर का मकान है और जिस मकान से ये पोस्टर पंपलेट सारे चीजें निकले हैं, जो सामान जूते कपड़े निकले हैं, वो सारे शाइस्ता परवीन और उनके बच्चों के हैं।
क्योंकि शाइस्ता परवीन वहीं जफर के मकान में ही पनाह लिया था उन्होंने। इनका मकान जब चकिया स्थित जो मकान है अतीक अहमद का, बाहुबली सांसद जो है उनका मकान जब ध्वस्त कर दिया गया था, पीडीए द्वारा कार्रवाई की गई थी बाहुबलियों पे, उनके तहत इनका मकान भी यहाँ से ध्वस्त कर दिया गया था, गिरा दिया गया था, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया था। उसके बाद इनके परिवार ने जो पनाह ली थी वो अतीक अहमद की जो साली है, मतलब जो शाइस्ता परवीन की जो बहन है, उनके जो हस्बैंड है, उनका एक मकान इनके घर से कुछ दूरी पर था। उसी मकान में जाकर ये लोग रहने लगे थे और वहीं रह रहे थे। आशंका ये जताई जा रही है कि जिस दिन घटना हुई थी, घटनाक्रम के बाद सारे आरोपी इसी मकान में आए थे, इसी मकान के बाद यहाँ से फरार हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी कार्रवाई इसको ये कही जा सकती है कि सबसे पहले जहाँ पे अपराधियों ने पनाह लिया था उस मकान को ध्वस्त करने की पुलिस की और प्रशासन की जो रणनीति थी वो आज हो रही है। बिल्कुल, तो ये इमारत अपने आप में बहुत खास रही है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद तमाम आरोपी यहीं पर इकट्ठा हुए थे। बने रहिए पंकज, आप हमारे साथ। हमारे दर्शकों को आप ही की भेजी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं प्रयागराज शूट आउट से जुड़ी हुई। यहाँ पर जब घर से सामान खाली कराया जा रहा है तो फिर इस तरह के गन जो है ये कहाँ से मिला सर? ये कहाँ से मिला? देखिए अंदर से कैसे ये कहाँ से मिली सर? कहाँ से मिली सर? कौन सी कार्रवाई नहीं है? मुझे जानकारी नहीं की जा रही है और कार्रवाई के दो मेडन की पत्नी से मिलने आए थे ऐसा कहा जा रहा है। और अब जो है ये गन चलते जाइए, ये गन ये मिलना ये बताता है कि देखिए कैसे इस घर के अंदर इस तरह से विदेशी बंदूक रखी गई थी। और दूसरा जो बंदूक जो दूसरी गन है उस गन के बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर गन यहाँ पर मौजूद है और अधिकारी भी जब्त हो गई है। इसलिए ये बताइए दूसरी गन। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 24 दिखा रहा है, असलहा भी निकला है, पिस्टल है, राइफल। ये देखिए इसी मकान से निकला ये किस मकसद से रखा गया था वहाँ पे इसका पता नहीं। राम बच्चन इधर बताए गंगा प्रसाद लेके आओ, लेके जाओ, गाड़ी रखो, जाओ लेके साथ जाओ। प्रयागराज का कसारी मसारी इलाका है, ये हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पे जो बुलडोज़र आया है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ पे बुलडोज़र की संख्या आपको दिखाऊं, 1 2 3 4 आगे गली के अंदर है जो मकान को गिरा रहा है। इसी के कुछ ही दूरी के पास अतीक अहमद का भी मकान है। उसी के मकान से 100-200 मीटर की दूरी पे ये मकान है जो अतीक का करीबी बताया जा रहा है। उसके घर पे बुलडोज़र चल रहा है। बाबा ने विधानसभा में बोला था कि ज़मीन में धूल चटा देंगे, वो बात आज साबित हो रही। जिस तरह से बोला गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, वो यहाँ पर एक एक अपराधियों का मकान का कागज़ देखा जा रहा है। कोई भी कमी पाई जाने के बाद उनके मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जा रहा है। उसी का सीधा आपको मैं दिखाऊंगा और अपने साथी से कहूंगा कि वो आगे आएँ और दिखाएं। ये वो गली है जिस गली में कार्रवाई चल रही है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखा है पुलिस ने, पूरी तरह से आने जाने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी गई, कोई अंदर नहीं आएगा। ये सामने आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर बुलडोज़र आ गया है और मकान गिराया जा रहा है। एहतियातन के तौर पर अगल बगल के मकान को खाली करा दिया गया। देखिए किस तरह से मकान के सामान निकाले जा रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये मकान के सामान निकाले जा रहे हैं। ये देखिए, ये मकान से निकला हुआ कागज मैं आपको दिखाऊंगा। न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। ये देखिए किस तरह से तैयारी थी चुनाव की। शाइस्ता परवीन महापौर पद की प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से। ये तस्वीरें सीधे आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये पूरा बंडल का बंडल निकल रहा है। ये सिर्फ आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं, आपको दिखा रहा हूं। देखिए पूरी की पूरी तैयारी थी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से महापौर पद की प्रत्याशी शाइस्ता परवीन। ये सीधी तस्वीरें आपने देखी। आगे भी हम आपको दिखाएंगे और सारी बातें बताएंगे।
किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, किन किन लोगों पर कार्रवाई होगी, ये सब कुछ न्यूज़ 24 पर सीधे देखिए आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।